हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नफीस ऑफिशियल में। देखिए, दिल्ली जेल पुलिस नई भर्ती 2024 का जो है अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। देखिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जो है अपडेट मिलती रहे, आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। तो देखिए मेरे दोस्त, ये जो अपडेट निकल कर आ रहा है दिल्ली जेल पुलिस न्यू वैकेंसी 2024 का। अब देखिए ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ जो है मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बतलाने वाला हूँ। देखिए, अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ तो मेरे दोस्त, इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 4800 हैं और उससे ज़्यादा ही हो सकती हैं, क्योंकि अगर मैं 2023 की बात करूं तो इससे ज़्यादा ही पोस्ट जो है आपको देखने को मिली थी और उससे पहले भी आपको ज़्यादा ही पोस्ट देखने को मिली थी। अब देखिए, इसमें मेल और फीमेल दोनों की मिलाकर ही 4800 आने वाली है। ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्त। अब देखिए, मैं पद की बात करूंगा यहाँ पर कि मेल का जो है क्या पद रहने वाला है, मतलब पुलिस ही रहेगा, वो पुलिस तो होगा ठीक है, लेकिन मेल का जो पद रहेगा वो क्या रहेगा। देखिए, वार्डन के तौर पर जो है उसको नियुक्त किया जाएगा, उसको जो है चयनित किया जाएगा ठीक है। और फीमेल को जो है मेट्रोन के तौर पर जो है चयनित किया जाएगा, उसको जो है सेलेक्ट किया जाएगा ठीक है। अब देखिए, योग्यता की बात करेंगे यहाँ पर। योग्यता जो है क्या मांगी गई है, तो बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। अगर आपने सिंपल 12th पास कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे तो आपने कॉमर्स से कर रखा है, चाहे आपने आर्ट साइड से कर रखा है या साइंस साइड से, तो आप जो है मेरे दोस्त एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, मना नहीं है ठीक है। बिल्कुल संतुष्ट रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है ठीक है। अब देखिए, मैं एज लिमिट की बात करूँगा, बहुत ध्यान से सुना यहाँ पर, किसको छूट मिली है और किसको छूट नहीं मिली है, ये चीज़ जो है देखने वाली है। देखिए, अगर मेरे दोस्त आप जर्नल से आते हैं, जिसको अनरिजर्व्ड कहते हैं, या फिर EWS से आते हैं ठीक है, तो मेरे दोस्त अगर आपकी मिनिमम एज जो है 18 साल और मैक्सिमम एज जो है 27 साल है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, जो छूट मिली है, जो रिलैक्सेशन मिला है, वो OBC वालों को मिला है 3 साल का ठीक है, मतलब वो 18 से 30 साल तक भर सकते हैं। अब देखिए, जो SC ST वाले हैं मेरे दोस्त, जो SC ST वाले हैं उनको जो है मेरे दोस्त 5 साल का जो है छूट मिला हुआ है, मतलब वो 18 से 32 साल तक जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, मैं फॉर्म फीस की बात करूंगा तो फॉर्म फीस जो है किसके लिए जो है कितनी रखी गई है। अगर मेरे दोस्त आप जो है जनरल से आते हैं या फिर OBC से आते हैं या फिर EWS से आते हैं, तो आपको जो है फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे। फॉर्म फीस जो है 100 रुपये रखी गई है। अगर आप SC से आते हैं या फिर ST से आते हैं या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है मेरे दोस्त, तो आपका कोई भी रुपया यहाँ पर लगने वाला नहीं है। देखिए कितनी जो है यहाँ पर कम फीस है, आप इस फॉर्म को जो है जरूर भरें। बहुत शानदार जो है मेरे दोस्त ये वैकेंसी है, बहुत लाजवाब। अगर एक बार सेलेक्ट हो गए तो मेरे दोस्त लाइफ बन जाएगी ठीक है। अब देखिए, मैं सैलरी की बात जो है आपसे बाद में करूँगा, क्योंकि मैं बतलाऊँगा ये लेवल 3 की जो है मेरे दोस्त आपकी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। अब देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा ऑल इंडिया, देखिए ऑल इंडिया की जो है ये भर्ती है, चाहे तो वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, कहीं का भी हो ठीक है, राजस्थान, बिहार, झारखंड, कहीं का भी बंदा हो मेरे दोस्त इस फॉर्म को जो है भर सकता है ठीक है, किसी को मना नहीं है। दिल्ली के अंदर वैसे भी किसी को मना नहीं होती ठीक है। और यहाँ पर एक खास बात है मेरे दोस्त, यहाँ पर जो है दिल्ली वालों को भी छूट नहीं दी गई है, सभी को इक्वल आंका जाएगा ठीक है। किसी के लिए जो है रिलैक्सेशन नहीं है, किसी के लिए जो है रिजर्वेशन नहीं है कि आप दिल्ली से हैं तो आपका जो है पहले सिलेक्शन होगा और जो बाहर से उसका बाद में होगा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। अब देखिए, मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूंगा तो बहुत ध्यान से सुनना, सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका क्या रहने वाला है। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहला जो आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। उसके बाद में आपका PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद में जो है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस में रहने वाला है। अब देखिए, मैं CBT की बात करूंगा, CBT का जो है मेरे दोस्त क्या सिलेबस है, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, इसमें जो है आपके 5 सेट होंगे, मतलब कि 5 सेट होंगे और एक सेट जो है 40 नंबर का होगा ठीक है। सबसे पहला सेट जो होगा मेरे दोस्त वो जनरल अवेयरनेस का होगा, 40 नंबर का होगा। देखिए, दूसरा सेट जो होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब दोनों के क्वेश्चन मिलाकर जो है आपसे पूछे जाएंगे 40 नंबर का ठीक है, ये वाला सेट भी। अब देखिए, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 नंबर का ये भी सेट होगा। हिंदी लैंग्वेज का 40 नंबर का सेट होगा और इंग्लिश लैंग्वेज का भी मेरे दोस्त 40 नंबर का सेट होने वाला है ठीक है। तो ये आपके 5 सेट जो है होंगे और देखिए 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। और निगेटिव मार्किंग जो रहने वाली है वो 1/4 की, मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो मेरे दोस्त एक सही नंबर जो है आपका खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, उसके बाद में उसके अब ध्यान से सुना मेरे दोस्त, उसके बाद में जो है आपका PST होगा। PST का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो हाइट और चेस्ट जो है देखा जाता है सिर्फ। देखिए, अगर मैं मेल की बात करूंगा ठीक है और फीमेल की बात करूंगा, दो की बात करूंगा ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं हाइट की बात करूंगा। जो मेल की हाइट मांगी गई है, जैसे उत्तर प्रदेश का कोई बंदा, राजस्थान का कोई बंदा ठीक है, हरियाणा का कोई बंदा, तो उसकी जो मेरे दोस्त हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए ठीक है। अब देखिए, किसको छूट मिली है, ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्त। 5 सेंटीमीटर की छूट ST वालों को यहाँ पर देखने को मिल रही है ठीक है। और देखिए, जो हिली एरिया से आते हैं जैसे कि
आपका गोरखा हो गया, असम हो गया आपका, और मेघालय, त्रिपुरा, इस जगह से जो बंदे आते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। मतलब वो जो है 165 सेंटीमीटर जो है उनकी हाइट है, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो PST में जो है पास हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए फीमेल की बात करूंगा मेरे दोस्त, तो देखिए उनकी जो हाइट मांगी गई है वो 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की कोई लड़की है, ठीक है, अगर बिहार की कोई लड़की है, झारखंड की कोई लड़की है, ठीक है, इस तरह देखिए ST वाली लड़कियों को जो है 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। और जो हिली एरिया से लड़की आती हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट देखने को मिल रही है, जैसे कि गोरखा वगैरह, ठीक है, आपका असम है, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह, इस जगह से जो लड़कियां आती हैं उनको भी छूट दी गई है। अब देखिए चेस्ट की बात करूंगा, ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्त, ये जो मेल है उनका जो चेस्ट मांगा गया वो 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहाँ पर छूट देखने को मिल रही है ST वालों को, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की। मतलब अगर 5 सेंटीमीटर कम भी है चेस्ट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, जैसा गोरखा वगैरह से आते हैं कोई, ठीक है, और मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर से ऐसी जगह से आते हैं, ठीक है। और इनका मैं कह सकता हूँ मेरे दोस्त, इनका जो एक्सपेंशन मांगा जाएगा, इनका जो फुलाम मांगा जाएगा, ठीक है, इनका जो है चेस्ट नहीं नापा जाएगा लड़कियों का, लेकिन इनका जो फुलाम मांगा जा सकता है वो 5 सेंटीमीटर का मांगा जा सकता है, मतलब कि 5 सेंटीमीटर फुलाना है, ठीक है। बाकी ये नहीं है कि 81 या 73 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर जो है इनका चेस्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए उसके बाद में जो है आपका PET होगा। PET मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं मेल की बात करूंगा, ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्त। आपको जो है 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा, ठीक है, 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर दौड़ना होगा 6 मिनट में। और देखिए आपको जो है लॉन्ग जंप लगानी है 13 फीट की, मतलब आपको जो है 13 फीट लंबा जो है कूदना है, ठीक है, भाग कर आकर कूदना है 13 फीट लंबा, ठीक है। अब देखिए आपको जो है 3 चांस मिलेंगे। अगर आपने पहले चांस में जो है 10 फिट कूदे तो आपको एक चांस और दिया जाएगा, आप अगले चांस में जो है 13 फिट को कवर कर दीजिए। अगर आपने उसमें भी नहीं किया, ठीक है, तो उससे अगले में कर दीजिए। अगर उससे अगले में नहीं किया तो मेरे दोस्त आपको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो आपको 3 चांस मिलेंगे, आप 3 चांस में जो है मेरे दोस्त 13 फिट जो है कूद लीजिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा बेहतरीन तरीके से। अब देखिए आपको जो है हाई जंप के लिए भी बोला जाएगा, मतलब आपको जो है कोई छड़ लगा दी जाएगी, उस पर जो है कूद रहा है मेरे दोस्त, तो वो उसकी जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी 3 फीट 9 इंच, 3 फीट 9 इंच की जो है ऊंचाई रहने वाली है, ठीक है। आपको हाई जंप लगाना है, इसमें भी मेरे दोस्त 3 चांस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो किसी भी चांस में जो है मेरे दोस्त आप उसको जो है कूद लीजिएगा, जिससे कि आप जो है मेरे दोस्त PET को पास कर जाएं। देखिए इसके बाद में जो है मैं फीमेल के बारे में बात करूंगा। देखिए इनको जो है 4 मिनट में जो है 800 मीटर की दौड़ लगानी है, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग जंप की बात करूं तो 9 फीट जो है इनको लॉन्ग जंप मतलब कि 9 फीट लंबा कूदना है, ठीक है, इनको भी यहाँ पर 3 चांस दिए जाएंगे। और देखिए हाई जंप की बात करूं मतलब कि ऊंचाई जो कूदनी है इनको 3 फीट की कूदनी है, और इसमें भी इनको 3 चांस दिए जाएंगे। अब देखिए मेडिकल होगा तो सिंपल, ज़्यादा हार्ड मेडिकल नहीं है, सिंपल से ही मेडिकल होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, अगर जब ये फॉर्म निकलेंगे, मतलब फॉर्म जो है कब निकल रहे हैं, तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, अप्लाई डेट जो होगी इसकी नवंबर रहने वाली है, नवंबर 2024। देखिए ये जो है मैंने बोला कि आपकी जो है अपडेट मिल रही है, तो ये जो आपकी वैकेंसी निकलेगी नवंबर, मान के चलो नवंबर के शुरू में ही, पहले हफ्ते में जो है आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि 2023 वाला जो है आपका 2023 वाला दिल्ली जेल पुलिस का जो वैकेंसी था उसका जो एग्ज़ाम होगा मेरे दोस्त वो अक्टूबर में होने वाला है, तो उस वजह से जो है आपको नवंबर में ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और किस साइट से जाकर जो है आप मेरे दोस्त इस फॉर्म को भर सकते हैं, DSSB.delhi.government.in, ठीक है, इस साइट से जाकर जो है आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए DSSSB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो ये जो है आपका रिक्रूटमेंट निकालता है, यही आपकी भर्ती निकालता है। देखिए अब जो हम बात करेंगे वो सैलरी की बात करेंगे कि इसमें जो है ज्वाइनिंग होने के बाद हमें कितनी सैलरी जो है मिलने वाली है। तो देखिए एक चीज़ जो है मैं आपको क्लियर किए देता हूँ मेरे दोस्त। देखिए आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो लेवल 3 की मिलने वाली है। अब लेवल 3 की जो सैलरी रहती है, ध्यान से सुनना, वो कितनी रहती है आपकी 21,700 से लेकर मेरे दोस्त आपकी मैक्सिमम कितनी रहेगी 69,100 तक जो है रहती है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है समझने वाली है, आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। देखिए अगर मैं मान के चलूँ आपका जो है 21,700 जो है बेसिक पे है, तो इसका जो है आपको DA भी मिलेगा, मतलब इसका 50% DA भी हो सकता है। तो 10,000 आपको जो है यहाँ पर और देखने को मिलेगी, या 11,000 के करीब, ठीक है, 10,000 प्लस आपका HRA वगैरह जो है लगेगा 1-2 हज़ार रुपये का, मतलब मान के चलो आपको जो है करीब 35,000 रुपये जो है मिल जाएंगे। मतलब इनिशियल शुरुआत में ज्वाइनिंग होते ही आपको 35,000 रुपये देखने को मिल जाएंगे।